हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं बताऊँगी मैं, क्योंकि परसों मैंने लंबी वीडियो बना दी थी 14 मिनट की, तो शायद सब लोगों को बोरियत लगी। तो आज की वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक पर बनाऊँगी। और आज की वीडियो होगी मेरा जन्म कहाँ हुआ था, मैं ससुराल, मेरी शादी कब हुई थी, मैं इस समय कहाँ रहती हूँ और मेरा ससुराल कहाँ है, इस सारे पे मैं वीडियो पर बताऊँगी। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा जन्म हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और चमोली जो मार्केट है प्रॉपर, वो हमारा मार्केट है। मतलब हमारा नहीं, हम वहीं आते हैं मार्केट शॉपिंग करने। चमोली से 10 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव है। गांव का नाम नहीं बताऊंगी मैं, सॉरी। अब चमोली में भी हमारा घर है, गांव में भी हमारा घर है। तो मेरा जन्म गांव में हुआ था। और मेरी मम्मी लोग खेती बाड़ी के टाइम पे गांव में जाते हैं। मेरी मम्मी ने गाय भैंस रखी है, क्योंकि मेरे पापा पैरालाइज हैं, बीमार रहते हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं रखा है। खेती बाड़ी भी कम कर रखी है, लोगों को दे रखी है। तो मेरी मम्मी जब काम नहीं रहता चमोली में रहती है, वैसे जब काम के टाइम पे गांव जाती है। तो ये हुआ मेरा जन्म कहाँ हुआ था, मेरा जन्म चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब बात है मेरे ससुराल की। तो मेरा ससुराल पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ है मुझे पता नहीं, तो मैंने सिर्फ गाँव का नाम सुना है कि संगलाकोटी एक गाँव है, वहाँ मेरा ससुराल है। और मैं कभी गई नहीं। मैं शादी के बाद श्रीनगर में रही। श्रीनगर में मेरे ससुर जी यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे, प्रोफेसर थे वो जोग्राफी के। और वहाँ एक प्रोफेसर कॉलोनी है, वहाँ रहते थे हम। 8-9 साल रहे हम वहाँ। कोरोना के बाद हम यहाँ आ गए थे, तब मेरे ससुर जी रिटायर हो गए थे 2020-21 में। तो हम यहाँ आ गए थे। और जब मेरी शादी हुई तो मैं प्रोफेसर कॉलोनी में ही आई थी, वहीं रही। उसके बाद हम आ गए थे विकास नगर। आप लोग बोलेंगे कि आप विकास नगर क्यों गए, आप देहरादून और श्रीनगर जैसे शहरों में आप लोगों ने घर क्यों नहीं बनाए। तो यहाँ आने का भी हमारा रीजन था। जो मेरे ससुर जी के पिताजी थे, उन्होंने यहाँ ज़मीन खरीदी थी। मतलब 3-3.5 बीघा ज़मीन खरीदी थी, मकान भी खरीदा था एक पुराना। और वो यहीं जॉब करते थे जंगलात में, इसीलिए हमारा रीजन आने का, यहाँ आने का यही था। क्योंकि अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी, वो नहीं छोड़ सकते थे हम, इसीलिए हम यहाँ आए। और इस समय मैं विकास नगर देहरादून में रहती हूँ। तो अब बात करते हैं मेरी शादी कब हुई थी। मेरी सगाई हुई थी 6 दिसंबर 2011 को। उसके एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद, 5 दिसंबर 2012 को मेरी शादी हो गई थी। और अब बात करते हैं मेरी अरेंज मैरिज है या मैं लव मैरिज। मेरी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। क्योंकि जब मेरा रिश्ता हुआ था, मेरे घर वालों ने मुझे पूछा था तुझे कोई लड़का पसंद है या तू किसी को पसंद करती है, बता ले, फिर तेरा रिश्ता करेंगे। तो मैंने साफ मना करा था, क्योंकि मुझे अरेंज मैरिज में ज़्यादा विश्वास था। और मुझे ये विश्वास था कि मेरे घर वाले जो अपने बच्चों के भविष्य, मतलब फ्यूचर के डिसीजन लेंगे, वो बहुत अच्छा होगा। और लव मैरिज में मैं विश्वास नहीं करती थी। अरेंज मैरिज में ये था कि ये लंबी शादी चलेगी और प्यार प्रेम भी ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, प्रपोज़ तो बहुतों ने किया मुझे, ये तो मैं नहीं कह सकती। बहुतों ने किया, और सारे सरकारी जॉब वाले थे। कोई आर्मी में थे, कोई किसी बैंक में थे, कोई क्लर्क की पोस्ट पे थे, सारे जॉब वाले थे। सभी ने किया, पर मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। मैं नहीं करना चाहती थी लव मैरिज, मैं अरेंज मैरिज करना चाहती थी, इसीलिए मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। तो ये तो हुई मेरी शादी। और मेरा रिश्ता कैसे हुआ, आप इस बारे पे बात आएंगे। इनके पिताजी भी प्रोफेसर थे, उनको भी सरकारी क्वार्टर मिला था प्रोफेसर कॉलोनी में। और मेरे भैया भी यूनिवर्सिटी में काम करते थे, उनको भी प्रोफेसर कॉलोनी में ही सरकारी क्वार्टर मिला था। तो हम ऐसे ही रहते थे, पड़ोसी थे। और मैं नहीं जानती थी इनको, मम्मी को, पर इन्होंने मेरे को देखा शायद इसकी मम्मी ने, और मुझे पसंद कर दिया। तो किसी मेरे भैया के ऑफिस में कोई लेडी काम करती थी क्लर्क की पोस्ट पे, तो उनसे बात छिड़ी कि उनकी बहन है, उनसे बात करो। तो जब उन्होंने रिश्ते की बात की, तो मैंने 3 बार मना करा था। मैंने कहा इतनी दूर मुझे नहीं जाना, मुझे अपने चमोली क्षेत्र में ही कहीं कोई लड़का ढूंढ लो, या कोई गांव में ही कोई लड़का ढूंढ लो। चाहे जो भी है, कि गांव में खेती है, चाहे गाय भैंस है, मैं सारा कर लूँगी, क्योंकि हम करते आए थे। पर इनकी मम्मी ने फ़ोर्स किया है कि मेरी लड़की तो कलकत्ता में है, उनकी लड़की ने बंगाली से की है शादी, बड़ी लड़की ने तो कलकत्ता रहती, तो वो तो इतनी दूर है। तो मेरी उत्तराखंड में हमारे ये वो ना, तो मैं भैया ने कहा जब इतने फ़ोर्स कर रही हो, वो बार बार घर आ रही, 3-4 बार घर आ रही, तो अच्छा ही होगा, परिवार अच्छी होगी लेडी तभी तो मैंने सोचा जिस दिन लड़का आएगा उस दिन मैं मना कर दूँगी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, लड़के को बुला लो। लड़का आ गया, तो जिस दिन लड़का आया उस दिन मैंने मना कर दिया था। उसको भी मना करने का मेरा एक रीज़न था, क्या था वो मैं बाद में बताऊँगी।
और ये लड़का मैंने देखा नहीं, ये लड़का उसी समय जब हम श्रीनगर में आए थे, ये अपने मामा के साथ रहते थे खोरदा, तो वहाँ से छोड़ छाड़ के ये श्रीनगर आ गए थे। ये पहले से अपने मामा के साथ रहते थे। मामा के साथ भी क्यों छोड़ा इन्होंने वो भी मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि मामा ने भी इनके साथ बहुत फ्रॉड वाला काम किया है। और मैं भी उस समय योगा करने अपने भैया के साथ आई थी, मैं योगा कर रही थी डिप्लोमा। तो इस तरह से हमारा रिश्ता हुआ था। जब लड़का देखने आया तो मैंने मना कर दिया लड़के को, और फिर भी इसकी मम्मी 2-3 बार हमारे घर में आई, इनकी मम्मी सॉरी। तो मैंने कहा, तब मैंने भी सोचा यार जब बार बार आई, अच्छी होगी लड़की और परिवार अच्छा होगा तो हाँ ही कर लो, तो मैंने भी हाँ कर लिया। तो उसके बाद तो सबको पता, इसके बाद तो मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आगे बताऊंगी, क्या नहीं हुआ, क्या किया क्या नहीं किया, कुछ तो मैंने परसों की वीडियो में बता रखा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, इतना ही बताऊंगी। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी मेरी शादी हुई उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 12 साल हो गए शादी में, मैंने क्या झेला क्या नहीं झेला ये सब बताऊंगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक रखना अपना ध्यान, टेक केयर और बाय।